अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी माँ बबली चिड़िया और अपने अब्बू गोलू के साथ रहती थी। गोलू चिड़िया रिक्शा ड्राइवर था और रानो चिड़िया एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने अब्बू से कहती है, अब्बू जी मुझे भी ऑटो चलाने का बहुत शौक है, क्या आप मुझे ऑटो चलाना सिखाएंगे? गोलू चिड़े को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश फौरन पूरी करता था। गोलू चिड़ा अपनी बेटी से कहता है, बेटा जी अगर आज तुझे ऑटो सीखने का शौक है तो मैं तुझे आज ही ऑटो चलाना सिखाता हूँ। गोलू चिड़े की यह बात सुनकर रानो चिड़िया की माँ कहती है, देखो गोलू जी ये कैसे फजूल बातें करती है, अब ये जवान हो चुकी है, इस तरह के फजूल शौक हमसे पूरे नहीं होते। अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, उसकी शादी कर दो। माँ जी मैंने अभी शादी नहीं करनी, अभी तो मेरी पढ़ाई भी रहती है, पहले मुझे पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दो, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना। अब्बू जी आज जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगी तो आपसे ऑटो चलाना सीखूंगी। अब रानो चिड़िया रोजाना फ्री टाइम में अपने अब्बू से ऑटो चलाना सीखने लगी। कुछ दिनों में रानो अच्छी तरह ऑटो चलाना सीख जाती है। अचानक एक दिन रानो के अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है। रानो चिड़िया अपने अब्बू से कहती है, अब्बू जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में आराम करें, मैं आपकी जगह ऑटो चलाती हूँ। बेटा जी आप कैसी बातें करती हो, इतने बड़े ऑटो को आप कैसे चलाओगी? बेटा जी आप फिक्र मत करो, बस 2-4 दिन की बात है, फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं दोबारा से ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गोलू की तबीयत ठीक नहीं होती। घर में पड़ा सारा राशन ख़त्म हो जाता है। रानो चिड़िया हालात से तंग होकर ऑटो चलाना शुरू कर देती है। वो सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगी। कुछ दिनों बाद गोलू चिड़ा फौत हो जाता है। फौत होने से पहले गोलू चिड़ा अपनी बेटी को ऑटो चलाता देखकर बहुत खुश था। एक दिन रानो चिड़िया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। वो रानो चिड़िया का बचपन का साथी था। उसको देखकर रानो चिड़िया कहती है, बंटी कबूतर बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई है, इतनी देर से आप कहाँ थे? रानो जी क्या बताऊँ आपको, स्कूल की पढ़ाई अभी मुकम्मल हुई थी कि अब्बू जी फौत हो गए, उसी वक्त से अब्बू की दुकान संभाल रहा हूँ, आगे पढ़ भी नहीं सका। इस तरह काफ़ी देर तक दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। चलो ठीक है बंटी कबूतर, अब मैं वापस चलती हूँ, बातों बातों में काफ़ी देर हो गई, घर में अम्मी जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। जब रानो घर वापस पहुँचती है तो रानो की अम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी। रानो बेटा आज खैरियत तो थी, तूने आने में बहुत देर कर दी, इतनी देर कहाँ थी? माँ जी कोई बात नहीं, मेरे बचपन का दोस्त बंटी मुझे मिल गया था, उससे बातें करते करते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। अब बंटी कबूतर रानो चिड़िया से मिलना शुरू कर देता है। कुछ अर्सा की मुलाकात के बाद दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और जल्द ही दोनों की आपस में शादी हो जाती है। ससुराल में लाडी कबूतरी रानो से बहुत प्यार करती थी। रानो चिड़िया भी अपने अच्छे ससुराल की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी तमाम खुशियाँ जल्द ही ख़त्म हो जाती हैं, हमेशा की तरह। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान पर ग्राहक डील कर रहा था। अचानक से बंटी को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस तरह रानो चिड़िया दुखों में गिर जाती है। दफा हो जाओ मेरे घर से मनहूस, पता नहीं कौन गलत घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुमसे शादी की तो मैं बेटे को जिंदा ही खा गई हो। माँ जी बंटी की मौत में मेरी क्या गलती है? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कौन है? अब मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं, जहाँ भी जाना है अभी चली जाओ, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं आपकी और बातें नहीं सुनूंगी। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। 3 दिन तक वो भूखी प्यासी जंगल में घूमती रहती है। एक दिन एक दरख्त पर बैठी हुई उसको भूरी चिड़िया न देखती है। रानो चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ बूढ़ी बहन, क्यों रो रही हो? बहन जी क्या बताऊँ, मेरे अम्मी अब्बू पर एक बाज ने हमला कर दिया था, उस हमले में मेरे अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, अब मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। भूरी चिड़िया की दुख भरी दास्तान सुनकर रानो चिड़िया उसे हौसला देती है।
वो सोचती है अब मैं रिक्शा चलाकर इस यतीम बच्ची की परवरिश करूंगी। ये सोचकर रानू चिड़िया एक दरख्त पर घोंसला बनाती है। रानू चिड़िया फिर से ऑटो चलाने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे अच्छी आमदन होने लगती है। इस तरह वो भूरी चिड़िया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। देखा बच्चों, कोई भी हुनर हो तो काम आ ही जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।